नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज हम लोग कवर करेंगे बेटे एक टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस साहब वो टॉपिक नहीं है, जन्नत है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है बेटे, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक के अंदर मुझे बेटे एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। डीवी इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एंड डी आर इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटे। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो हेडिंग डाली हुई है। और इसको पढ़ा जाता है बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक वर्ड जो यहाँ यूज किया जाता है वो है ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे भी बोल देता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड आप लोग ना 11th में भी पढ़ करके आए हो बेटे, कई बार आया है। और एक हमेशा याद रखिएगा, जिस क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लग जाता है ना स्केलर क्वांटिटी के साथ, इसका मतलब होता है कि ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या चेंज पर यूनिट लेंथ। जैसे आपको याद होगा प्रेशर ग्रेडियंट आया था 11th क्लास के अंदर, वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट आया था। मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से याद दिलाता हूं आपको, इधर देखो, आपको याद आ जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट किस इक्वेशन में आया था। ये कंडक्शन के अंदर आता है, हीट करंट वाले टॉपिक में। मान ली बेटे एक रॉड है और इस साइड का टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देते हो, इस साइड का 0 डिग्री सेल्सियस, ये मेंटेन किया हुआ आपने, और स्टेडी स्टेट आ जाती है। कौन सी स्टेट आ जाती है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आप लोग जानते हो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। रेट ऑफ करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट, ठीक है सर। ये 10 मीटर की रॉड है, कितने मीटर की है साहब? 10 मीटर की है, ठीक है साहब, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, और हीट करंट जो है इसके अंदर फ्लो करता है, मतलब हीट इधर से लेकर के इधर फ्लो होती जा रही है, ठीक है साहब। ये हीट करंट हो गया साहब। यहाँ पे आइस रखी होगी, वो मेल्ट हो रही होगी। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि बता यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे टेम्परेचर क्या होगा 1 मीटर पे। तो तुम एक बात बताओ बेटे, यहां से लेकर के यहां तक 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, ड्रॉप है, और 10 मीटर की लेंथ है, तो बता 1 मीटर के हिस्से में कितना टेम्परेचर डाउन आया, कितना ड्रॉप आया? सर 10 दो क्या नाम है 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अगर 10 आ गया तो यहाँ का टेम्परेचर बोल कितना हो गया? सर ये हो गया 90। फिर 1 मीटर आगे जाऊंगा, सर ये हो गया 80। फिर 1 मीटर आगे गया, सर ये हो गया 70। फिर एक आगे गया सर 60, फिर आगे 50, 40, 30, 20 और 10, फिर 0। मतलब जैसे जैसे 1-1 मीटर आगे जाता हूं 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये कहलाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और हम लोग इसको कैसे लिखते थे? हम लोग लिखते थे dt बाई डी एक्स। और हाउ टू कैलकुलेट? साहब जहां से जहां तक का चाहिए, जैसे यहां से लेकर के यहां तक का चाहिए, सर देयर इज अ चेंज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस 0, और व्हाट इज द dx? सर 10 मीटर, तो दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। बात समझ आइए कि यूनिट लेंथ चलने पर इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ग्रेडियंट वर्ड जो है ना, ये अब ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है बेटे। वैसे आपने 11th में पढ़ा, 12th में भी है, और ग्रेजुएशन में तो खेलोगे इसी के साथ, ग्रेडियंट। तो इसका मतलब होता है चेंज पर यूनिट लेंथ या ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। साहब यूनिट लेंथ आगे जाता हूं इतना डाउन आ जाता है, और यूनिट लेंथ कुछ भी हो सकती है, पर सेंटीमीटर में डील करे, पर मीटर में डील करे, वो उसके ऊपर, पर मिलीमीटर में डील करे। बात समझ में आती है? इसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट कि साहब इतना आगे जाऊंगा इतना पोटेंशियल डाउन आ जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल अब इन्फिनिटी तक डाउन जाता है, चार्ज के ऊपर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और जैसे आप इन्फिनिटी पे जाओगे, वैसे चार्ज के ऊपर कभी कैलकुलेट नहीं हुआ, पर वहां मैक्सिमम होगा, कंफर्म है। ये क्यू बाई आर, आर की वैल्यू 0 होगी साहब, और इन्फिनिटी पे जाने के बाद 0 हो गया। इसका मतलब मैं जैसे जैसे चार्ज से आगे या दूर जाता जाऊंगा, क्या पोटेंशियल डाउन होता चला जाता है? हाँ साहब। तो यूनिट लेंथ चलने पर कितना पोटेंशियल डाउन आता है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इक्वेशन है बेटे,
तो प्रूव दैट E इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हेडिंग है ना, फिर एक और बना के लिख देना, और प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मुझे प्रूफ करना है कि साहब E इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr होता है। ये मैंने आपको ग्रेडियंट वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करी है बेटे, ठीक है ना, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आओ इसको प्रूफ कर देता हूं, देख जाइए। इसको प्रूफ करने का वही अंदाज है जो बेटे 3 दिन से हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करके आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वही चीज है। ओरिजिन के ऊपर क्यू चार्ज ले लिया साहब, क्या ले लिया, क्यू। इन्फिनिटी से उठा करके ला साहब टेस्ट चार्ज को, किसको उठा के ला, टेस्ट, क्योंकि पोटेंशियल की बात आ गई ना बेटे, अब पोटेंशियल का कंसेप्ट है, तो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज उठ करके आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी होती तो Q2 उठ करके आया था, यहाँ Q1 रखा था, वहां से Q2 लाए थे, बस यही याद रखना है आपको। तीनों डेरिवेशन सेम है, ये तीनों में इन्फिनिटी से चार्ज उठ के आ रहा है। साहब पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं, पोटेंशियल एनर्जी करता हूं तो Q1 रखता हूं, Q2 लेके आता हूं। बात समझ में आई? आ जाए। बच्चा टेस्ट चार्ज को लेकर के जब आगे की तरफ बढ़ा तो उसे बात समझ में आने लगी कि साहब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ये वेरिएबल है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ये वेरिएबल है। जब वो वेरिएबल फोर्स है तो उसने रास्ते में 2 पॉइंट बहुत एक दूसरे के नजदीक कंसिडर किए, ए और बी, और उनके बीच की जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कंसिडर करी dr। बच्चा ऐसे चल करके आ रहा है, क्या कंसिडर करी, dr। इस डिस्टेंस को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये r का वेरिएबल है तो इसको dr ले लिया। अगर ये x होता तो ये dx आ जाता, ये y लिखा जाता तो ये dy होता, ये z लिखा जाता तो dz होता। मैं जनरल ड्राइव करा रहा हूं, मैं dr ले रहा हूं। जब न्यूमेरिकल वाला xy खेलेगा तो हम dx और dy ले लेंगे, और हाँ या ना। अच्छा साहब, अब बड़े बच्चों आप लोग जानते हो कि जब हम एलिमेंट बहुत नजदीक लेते हैं, मतलब d की फॉर्म में लेते हैं एलिमेंट को, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर के इस इंस्टेंट पर, क्योंकि बेटे तुम जानते हो ये दूरी ना पॉइंट से भी छोटी है, पॉइंट से भी, तो इस जगह पर हम E की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो E रहा होगा वो इस डायरेक्शन में रहा होगा, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। बिल्कुल सच्चाई है सर। बताइए साहब ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा उसके ऊपर? सर वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा होगा वो लग रही होगी चार्ज अपना, कौन सा है, टेस्ट चार्ज है, और फील्ड दूसरे की ये रही साहब। इसने जो फोर्स टेस्ट चार्ज पे लगा रखी होगी इस जगह पे वो इधर रही होगी और वो इतनी रही होगी। मैं रिप्रेजेंट आपको यहाँ कर रहा हूं उसको, ये डायरेक्शन है फोर्स की भी, और मैं कंजर्वेटिव फोर्स को कंसीडर करके चल रहा हूं, ये पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूं। ये कंफ्यूज कभी मत होइएगा बेटे, कई बार ना अप्लाइड फोर्स का वर्क डन भी बुक के अंदर कैलकुलेट कर दिया जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर आपको लिखवा के चल रहा हूं कि बिना किसी से पूछे कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन लिखना है, और जिंदगी भर डेरिवेशंस में ये लिखना है। अप्लाइड का लिखो ही मत कभी, एक आदत बना लीजिए। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो वहां वहां कंजर्वेटिव वर्ड हो, कहानी खत्म। ये हो गया साहब, कितना चार्ज अपना फील्ड दूसरे, क्या इतनी फोर्स लगती है? हाँ साहब। तो बोलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ यहां से यहां तक लाने में? सर dw की वैल्यू हो गई सर f डॉट dx, तो dx सॉरी dr, f डॉट dr, बिल्कुल सही है साहब। फोर्स कंजर्वेटिव लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो बोलिए कितना एंगल हो गया सर? ये हो गया f dr cos ऑफ 180, cos 180 माइनस 1, तो वैल्यू इज इक्वल टू हो गई आपके सामने बेटे माइनस ऑफ f dr, और दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f की वैल्यू Q नॉट ऑफ E इंटू में dr, Q नॉट ऑफ E इंटू dr। बोल बात समझ में आती है? अपॉन में उतार इस Q नॉट को, तो जब तू इस Q नॉट को अपॉन में लिखेगा कि dw बाई Q नॉट दैट इक्वल टू माइनस ऑफ E dr, ये dw है बेटे, तो तू याद करिए वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सर ये पोटेंशियल होता है, बिल्कुल सच्चाई है। तो ये dw है तो दैट्स व्हाई dv लिखा जाएगा, ध्यान रखना। आप जल्दीबाजी में बस इसको ये मत लिख देना v, तो दिस इंप्लाइज कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dr, और फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाय dr। साहब ये रिलेशन नहीं है, ये जन्नत है, ये रिलेशन नहीं है ये। अगर साहब जन्नत से भी ऊपर कोई चीज है ना दुनिया में तो ये रिलेशन वो है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेगी आपके पास।
बात समझ में आई है? E इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, ये रहा। आप अकेले बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन ये होगी सर dw बाई क्यू नॉट को आपने dv क्यों लिखा, वो स्मॉल अमाउंट है साहब। क्लियर है? दूसरा बात को ध्यान से पकड़ना, दिस इज dr एंड दिस इज dv, dv या dr बोथ आर इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई द फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं ये बात जब आपको गॉस का एलिमेंट पढ़ाया था, कि जब एलिमेंट बहुत छोटा होता है तो उस इंस्टेंट के ऊपर E को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, तो दैट्स व्हाई E इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ EFI एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? वो ये है। ठीक है बेटे, तो ये रिलेशन है साहब। अब इसके ऊपर जो कंसेप्ट हमसे पूछे जाएंगे वो सब कंसेप्ट नहीं है, वो जन्नत है। ठीक है, तो पहले इसको डेरिवेशन की फॉर्म में लिख consider 2 points A and B, consider 2 points A and B in the electric field E, in the electric field E, due to a point charge Q, due to a point charge Q placed at origin O, placed at origin O, full stop. Since the distance between A and B is very small, since the distance between A and B is very small, the EFI at that point must be constant. The EFI at that point must be uniform, लिख दो बेशक से, must be uniform. The force experienced by the test charge, the force experienced by the test charge at point A, the force experienced by the test charge at point A is given by ये वाला फॉर्मूला बेटे, F इक्वल टू क्यू नॉट E, F इक्वल टू क्यू नॉट E। तो फोर्स किस साइड लग रही है सब? बाहर की तरफ, सही है। और F इक्वल टू क्यू नॉट E डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, जिधर E है उधर ही फोर्स है, डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E। नेक्स्ट लाइन से, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज Q नॉट, to move the test charge Q naught from A to B, from A to B is given by और ये फॉर्मूला बेटे dW इक्वल टू F डॉट dr, इसको लिखो और यहां तक लेकर के आओ। ठीक है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, स्कैन करो, यहां तक नोट कर। अब इसके नीचे कुछ कंसेप्ट्स लिखना स्टार्ट कर बेटे, लिख सम कंसेप्ट्स। इसके नीचे लिख, द क्वांटिटी dV by dr is the rate of change of potential, is the rate of change of potential with the distance, with the distance, and is known as potential gradient, is known as potential gradient, GRADIENT। देखो इसी रिलेशन को ना बेटा ऐसे भी पढ़ते हैं, इधर देखना, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट ऑफ V। क्लियर है? ऐसे ना पढ़ करके इसको ये भी पढ़ देते हैं माइनस ग्रेड, बस इतना भी लिख देते हैं तो भी ये ग्रेडियंट ही माना जाता है। और ऐसे ना, जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना बेटे तो इसको लिखने का ये अंदाज होता है, माइनस ऑफ ग्रेड, दिस इज द सिंबल फॉर ग्रेडियंट, ये सिंबल है ग्रेडियंट का, सही है। तो ग्रेजुएशन में हम इस रिलेशन को ना ऐसे लिखेंगे, जो आज 12th में ये लिखी जा रही है, ग्रेजुएशन में ये रिलेशन ये हो जाएगी। और आप लोग ग्रेडियंट के सिंबल या ग्रेडियंट के साथ खेलोगे ग्रेजुएशन के अंदर, सही है ना। और हो सकता है पहली क्लास से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पहली क्लास ग्रेडियंट आ जाता है।
दिस इज द सिंबल फॉर ग्रेडियंट। लेकिन इसका 12th में कोई लेना नहीं, आपको यहीं पे रोकना है इसको, ठीक है बेटे, वही चीज है कि ये इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अंडरलाइन करने इस पॉइंट, इसको एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट की बात हो रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the negative of the potential gradient at that point, negative of the potential gradient at that point, ठीक है। नेक्स्ट मार्क करके लिख, नेक्स्ट ये कंसेप्ट एक मार्क करके लिख, दूसरा लिख, द नेगेटिव साइन शोज दैट, the negative sign shows that, ये जो साइन नेगेटिव आया हुआ है, नेगेटिव साइन shows that the direction of electric field, is in the direction of decreasing potential। ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है बेटे, ध्यान से देख, आप ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जब आप इधर जाओगे तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा, घटता है, और जिस साइड पोटेंशियल घट रहा है उसी साइड ई की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? ये रिलेशन हमको शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर? नेक्स्ट लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलूं या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलूं एक ही बात होती है, ठीक है। बट पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जन्नत है बेटे, ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल स्केलर होता है, सच्चाई है, लेकिन जब उसका ग्रेडियंट लिख दिया जाता है तो वेक्टर बन जाता है, क्योंकि ये ई के बराबर और ई वेक्टर है। तो v इज अ स्केलर क्वांटिटी, सच्चाई है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है? और वो क्या नाम है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, तो v और ये मीटर, ऊपर वाला वोल्ट, नीचे वाला मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। उसके नेक्स्ट लाइन में ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक वो क्या नाम है डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, वो ये थी, लिमिट ऑफ Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाई Q नॉट, ये थी प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, मतलब जो पहली डेफिनेशन है। और वहां से ऐसा यूनिट आती है न्यूटन पर कूलम, यहां से आई थी। अब दूसरी डेफिनेशन मार्केट में आ गई, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोले यहां से ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो ई की ना बेटे दो एसआई होती हैं, ये और एक वोल्ट पर मीटर। तो जब मैंने आपको ई पढ़ाया था उस टाइम पे ये क्वांटिटी लिखा दी थी वोल्ट पर मीटर, और आपसे कहा था इस सिलेबस में आगे आएगी, वो यहां से आती है वोल्ट पर मीटर। सीबीएसई का फैशन बदला हुआ है, पहले तो ये क्वेश्चन आता था कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले ही आता। आजकल ना उल्टा पूछती है, नेम द क्वांटिटी विच हैज एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर whether it is scalar or vector, whether it is scalar or vector, ठीक है बेटे। तो ये सवाल आता है, तो एसआई यूनिट ऑफ ई लिख दो उसके नीचे, एसआई यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये ई की एसआई यूनिट है। बात समझ में आती है? अब इधर देख बेटे, याद करो पहली बात तो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ dy बाई dx। तो बच्चा जानता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है सब स्लोप, इंटीग्रेशन ऑफ y dx एरिया अंडर द कर्व, और dy बाई dx स्लोप। ये बात मुझे रात में 2 बजे भी याद रहती है, ठीक है बेटे, स्लोप है। तो ध्यान से देख, dv बाई dr है साहब, ये स्लोप है, क्या है, स्लोप। पॉजिटिव चार्ज है ये, जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ती जाएगी क्या वैसे वैसे पोटेंशियल घटता चला जाता है? हाँ साहब, क्लियर है। मान ले बेटे फॉर एग्जांपल समझना कि मुझको एक ग्राफ गिवन है, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ v विद r, और मान लो ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है लेट,
लेट कर लिया साहब, डिक्रीजिंग का ग्राफ है। कोई मुझसे कहता है मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ई की वैल्यू चाहिए, किसी इंस्टेंट पर ई की वैल्यू चाहिए, तो नियम ये कहता है साहब जिस इंस्टेंट पे चाहिए ना वहां जाकर के स्लोप ले लो, खत्म। यही तो मतलब है इसका। अगर साहब वी आर ग्राफ दे रखा है तो स्लोप ले लो उस जगह का, और जो भी स्लोप आ जाए उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना, वो ई की वैल्यू दे जाएगा। किसकी वैल्यू दे करके चला जाएगा? ई की। बात समझ आई है? तो इसको लिखने का एक अंदाज ये भी है क्या कि नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्क करके लिख दो, नेक्स्ट मार्क करके लिख, द नेगेटिव ऑफ स्लोप, the negative of slope at any point on VR graph, potential distance graph gives the value of EFI at that point, gives the value of EFI at that point। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर आपने स्लोप डाल दिया है तो उस पॉइंट के ऊपर स्लोप आपको ई की वैल्यू दे करके जाता है साहब। किसकी दे करके जाता है? ई की। अब कंसेप्ट को पकड़ना मजा आ जाएगा बात का। मैंने आपसे पहले कहा था साहब ये अगर x देगा वो x देगा तो आप यहां dx लोगे, वो y देगा तो dy होगा, वो z देगा तो dz होगा। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो? बेटे जिसका फंक्शन दे रखा होगा ना पोटेंशियल, ई का वही कंपोनेंट मिलता है। तू मार करके लिख, मार करके, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल अलोंग एन एक्सिस, फंक्शन ऑफ पोटेंशियल अलोंग एन एक्सिस, एन एक्सिस gives us the component of electric field, gives us the component of electric field along that axis only, along that axis only। बच्चा बोला मतलब ये है बेटे, बात को समझियो। अगर ये v है और ये x होता, ये क्या होता? x, तो तेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती ना वो सिर्फ x कंपोनेंट की मिलती, मतलब तेरे को ई एक्स की वैल्यू मिलती, फिर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, जब एक्सिस x है साहब, ये x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की मिलती? x के अलोंग की। अगर ये कहानी y के अलोंग पूछी जाती तो अगर तू y के अलोंग लिखता तो ये EY मिलता तेरे को, दैट इज माइनस ऑफ dv बाई dy। अगर तू z के अलोंग लिखता इस चीज को तो फिर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट मिलता, तो Ez इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dz। अरे हाँ तो बोल, ये कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है। क्लियर सुन लो क्या, कि जिस एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल का वेरिएशन दिया गया उसी एक्सिस के अलोंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। बच्चा बोला सर मेरा पोटेंशियल अगर 3D स्पेस में दे दिया, मतलब XY की फॉर्म में या XYZ की फॉर्म में दे रखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों कंपोनेंट का वेक्टर सम कर दे। तो अगर इफ V इज अ फंक्शन ऑफ XYZ, मतलब अकेला x अकेला y अकेला z नहीं, तीनों दे दिए साहब, तो कोई टेंशन नहीं है साहब। आपको ई नेट चाहिए ना, ई नेट, हाँ साहब, ई नेट लिखने का मतलब है जितनी ई एक्स प्लस ई वाई और प्लस ई जेड, तीनों को जोड़ दे साहब, तीनों को जोड़ दे। जब मैं तीनों को जोड़ता हूं तो ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं बेटे, ठीक है। तो ई का जो जनरल फॉर्मूला मार्केट के अंदर होता है माइनस, ये सबके आगे माइनस आया हुआ, ये माइनस बाहर लगा दिया, क्या लगा दिया? बाहर। ध्यान से सुनना, इट इज डेल वी बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड ऑफ के कैप। बच्चा बोला सर ये क्या लिख दिया आपने? ये तो हमने पहली बार लिखा है, हम तो डी लिखते थे, आपने ये डेल लिख दिया। हाँ साहब, ये कहलाता है बेटे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पोटेंशियल नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चा बोला पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ साहब 11th में भी आया था, याद करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं या लिखते हैं, जैसे x के अलोंग लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो उस टाइम पर y और z दोनों एक्सिस कांस्टेंट चलती हैं। क्या चलती हैं? कांस्टेंट। तो असली फॉर्मूला मार्केट में बेटे ये है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ई, ये होता है। अपनी सीबीएसई यहीं तक खेलती है, ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन एक साल ऐसा हुआ था बेटे,
काफी साल पहले कि वो आया तो एक्स की फॉर्म में ही था, लेकिन उसका अंदाज आपको पता होना चाहिए। ये है जनरल फॉर्मूला। और यहां लिख देना ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू z। बच्चा बोला आपने आई जे कैप कहां से लगा दिया? साहब ये रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, कि साहब अगर x के अलोंग तो ये थी, ये तो मैग्नीट्यूड है ना बेटे, ये x के अलोंग वो डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन भी आ गई आई कैप, dv बाई dx मैग्नीट्यूड दे करके जाएगा हमको, ठीक है। तो स्किन को रोक और इसको एक बार नोट कर, लिख लिया बेटे? तो ये पढ़ना है ना, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू z। वैसे बड़े बच्चों अगर भूल गए हो तो लिख देना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा बाकी वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। जैसे x के साथ करोगे तो yz कांस्टेंट होता है, ठीक है, yz क्या होता है? कांस्टेंट। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे, फिर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो वहां पर हिंदी में लिख देना क्या सब, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं उसे छोड़कर बाकी दोनों वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है बेटे। आइए क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन आपको ये कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। देख क्या कहता है, आराम से नोट कर लेना। साहब मुझे स्पेस के अंदर एक पोटेंशियल गिवन है, साहब कितना पोटेंशियल दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस ऑफ z, v इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस ऑफ z। ये z है बेटे, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं जिससे कि हम इसको 2 ना समझें, 2x प्लस 3y माइनस ऑफ z। मैंने समझ गया, इसको देखते हैं कि साहब ये v जो है वो x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड करता है, तो तीनों के तीनों e कंपोनेंट अलग अलग लिखे जाएंगे। आजा लिखता हूं, पहले लिखता हूं ex, या इसको लिख देता हूं मैं dv बाई dx, ठीक है बेटे, सॉरी डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल x का डिफरेंशिएट। साहब सर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, लिखते समय ये दोनों कांस्टेंट है y भी और z भी, तो इसका हो गया 2x का हो गया बेटे 2, सही है, y कांस्टेंट है तो प्लस 0 माइनस ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इक्वल्स टू 2। बात समझ में आई है? जिसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं, जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं उसका तो लिखना है, और बाकी सब कांस्टेंट है तो सब 0 हो गया। जैसे तुझे लिखना है डेल v बाय डेल y दैट इज ey, लिखिए साहब, तो उसमें x कांस्टेंट चलेगा, ये 0 प्लस 3y का हो गया 3 और माइनस ऑफ 0 दैट इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई है? तुझे लिखना है Ez, मतलब दैट इज इक्वल्स टू डेल v बाय डेल z। बोलियो साहब कितना हो गया? सर कांस्टेंट तो 0 प्लस ऑफ 0 और z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो गया, ठीक है ना बेटे, तो माइनस ऑफ 1 दैट इक्वल्स टू -1। बोल बात समझ आई है? मुझको क्या लिखना था सर? मुझे लिखना था E नेट, तो बोलियो E नेट का फॉर्मूला क्या था सब? E नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल v, माइनस सबसे आगे लगा देता हूं, चलो बाहर लगा दिया, डेल v बाय डेल x इनटू i कैप, तो दैट वैल्यू बिकम 2 ऑफ i कैप प्लस 3 ऑफ j कैप माइनस 1 ऑफ k कैप, मतलब माइनस ऑफ k कैप, अंदर लिखना चाहो कर दो मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ 2i माइनस ऑफ 3j प्लस ऑफ k। ये आंसर था साहब, वो वोल्ट में था तो न्यूटन पर कूलम में हो गया, वोल्ट पर मीटर में हो गया। और हाँ तो बोल, बात समझ में आई है? तो इसकी इनको रोक, इसको नोट कर, लिख लिया बेटे। अब ये तो था जिसके अंदर पोटेंशियल तीनों पे डिपेंड कर गया, और मैंने आपको यहां से डेल v डेल x डेल v बाई डेल y और डेल v बाई डेल z, ठीक है, ये तीनों लिखना सिखा दिया। जो हमारी सीबीएसई में कभी क्वेश्चन आया था बेटे, ये कंपटीशन में भी आ चुका है, आया सिंगल वेरिएबल का था। जैसे क्वेश्चन देख क्या कहता है साहब, क्वेश्चन कहता है जो पोटेंशियल है वो x का वैल्यू क्या नाम x के साथ वेरी करता है, मतलब फंक्शन है x का, तो 4 ऑफ x स्क्वायर दे रखा है साहब, 4 ऑफ x का स्क्वायर। कहता है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए उस जगह पर, किस जगह पर? उस पॉइंट पर, उस लोकेशन पर जहां कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 102, मतलब ये कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, 0 और 2 मीटर, इस जगह पर मुझे E चाहिए। बच्चा बोला सर इसमें क्या है?
ये तो और आसान है, x का ही वेरिएबल वो क्या नाम है डिपेंडेंसी दे रखी है, x वेरिएबल पे डिपेंड करता है। लिख दे सर ex ही चाहिए खाली, ex कितना हो गया, तो ex की वैल्यू माइनस ऑफ, या डायरेक्ट वैल्यू लिख पहले डेल v बाई डेल x, तो बोल कितना हो गया सर विद रेस्पेक्ट टू x कर दो तो ये आगे आ जाएगा, दैट बिकम 8x। बोलियो ey कितना हो गया सर, ey 0 है। बोल ez कितना हो गया सर, वो भी 0 है, डिपेंड ही नहीं करता, x है ही नहीं इसमें, yz है ही नहीं। हाउ टू राइट e, तो सर e नेट की वैल्यू दुनिया जानती है, ex ऑफ i कैप माइनस लगा के, माइनस बाहर 8x ऑफ i कैप प्लस 0 प्लस 0, ex और ey तो डिपेंड ही नहीं करता, तो बोल आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया माइनस 8x i कैप न्यूटन पर कूलम। वो ऐसा ही में सब कुछ, लेकिन मुझसे कहता है साहब मुझे उस पॉइंट के ऊपर चाहिए जहां x की वैल्यू ये है, y की 0 है, z की 2 है, तो z का तो डिपेंडेंसी नहीं है, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू बोल कितनी होगी -8 और x के बदले 1, x के बदले 1 इंटू ऑफ आई कैप न्यूटन पर कूलम। बोल आंसर कितना आया, माइनस ऑफ 8 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ये आंसर था साहब। 8 की फील्ड किसके अलाउंग, माइनस ऑफ आई के अलाउंग, ठीक है बेटे। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत है, ठीक है। E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स। रोक स्क्रीन को आराम से नोट कर, लिख लिया बेटे। आ जा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके स्लोप वाला जो कंसेप्ट है, जो हमारा फिजिकल मीनिंग है ना बेटे, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स से डी वी बाई डी आर है, तो इट इज द नेगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक है। एक न्यूमेरिकल उस पर देख क्या कहता है साहब, कहता है कि फिगर के अंदर ए बी और सी 3 पॉइंट गिवन कर रखे मेरे को, ए बी और सी। कहता है बताइए किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू 0 है और किस पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 है और किस पॉइंट पर ई की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है साहब। इधर देखो फिगर क्या दे रखी है, ई का वेरिएशन दे रखा है, सॉरी वी का वेरिएशन दे रखा है एक्स के साथ, v का वेरिएशन किसके साथ है, x के साथ, ठीक है बेटे। कितने पॉइंट है, 3 है साहब। ग्राफ ये दे रखा है, ये ग्राफ दे करके और 3 पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर पॉइंट A है साहब, ये वाला पॉइंट B दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट C दिया हुआ है। कहता है किस पॉइंट के ऊपर E मैक्सिमम है और किस पर 0 है। तो जानता है कि साहब ये dv बाई dx का ग्राफ है, dv बाई dx, तो E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है माइनस ऑफ dv बाई dx, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ स्लोप एट दैट इंस्टेंट। भाई ग्राफ के ऊपर तो उस इंस्टेंट पे स्लोप डालो, ए के ऊपर स्लोप डालता हूं तो सर 0 स्लोप जाता है, यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो लिखिए साहब ई एट ए, लिख ई एट ए दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ स्लोप। कितना स्लोप है, 0, तो ई की वैल्यू 0 है ए के ऊपर। इस वेरिएशन के अंदर ए पॉइंट के ऊपर ए की वैल्यू क्या है, 0। आजा साहब बी के ऊपर, आजा बी नेगेटिव स्लोप है साहब, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव स्लोप, ये वाला नेगेटिव तो यहां से आया है और ये नेगेटिव स्लोप यहां से निकल के आया, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव स्लोप का मतलब दिस इंप्लाइज पॉजिटिव वैल्यू। ई की कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, बोल सही बात है। और ई एट सी आ जा साहब, ये नेगेटिव तो यहां से आया, स्लोप देख ले कैसा है सर, पॉजिटिव स्लोप है, तो दैट इज पॉजिटिव स्लोप, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव स्लोप दैट इज नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू, नेगेटिव। तो E की वैल्यू A पर 0 है, B पर पॉजिटिव है और C पर नेगेटिव है, तो कहां पर मैक्सिमम वैल्यू गई साहब, B के ऊपर, ठीक है बेटे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसने पूछी है ना, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ये B सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, और वो 0 वैल्यू जो है वो A के ऊपर है। ये ग्राफ हो गया, ग्राफ के ऊपर हो गया। एक और देख इसके ऊपर, पहले एक काम कर इसको नोट कर ले, बना लिया बेटे। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ, देख क्या कहता है साहब, मुझे v का वेरिएशन x के साथ गिवन है, v का वेरिएशन x के साथ है, ट्रेपेजियम फॉर्म दे रखी है। कहता है e का वेरिएशन x के साथ ड्रॉ करो, e का वेरिएशन x के साथ, कोई बात नहीं है, वही स्लोप वाला कंसेप्ट है। इधर देख क्या ग्राफ है साहब, v का वेरिएशन x के साथ, बड़े बच्चे हो इसी के अंदर खत्म कर देता हूं फिगर के अंदर। इधर देख ये वेरिएशन दे रखा है, इसने कुछ पॉइंट डाल के दे दिए, जैसे ये 0 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है साहब, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, कोई कंपल्सरी नहीं है। देख
ठीक है ना, एंगल भी दे सकता है, हमें तो स्लोप से मतलब है 45, 45, 60, 30 कुछ एंगल भी दे सकता है। इधर देखना बेटे, इसी के नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज द वेरिएशन ऑफ ई विद एक्स। ध्यान से समझना, ये 1 है, ये 1 वाला कोऑर्डिनेट हो गया इसके कॉरस्पॉन्ड, ये 1 आ गया सब, ठीक है ना, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। बात को समझना ध्यान से, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में कैसा स्लोप है? पॉजिटिव है। कैसा स्लोप है? सब पॉजिटिव है। मतलब जब x की वैल्यू 0 से तो ज्यादा थी लेकिन 1 से कम थी, जो ग्राफ का स्लोप मुझे दे रखा था वो पॉजिटिव था। स्लोप कैसा था? पॉजिटिव। तो इस दौरान जो ई रहा होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप, इट मींस नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव वैल्यू बिकम नेगेटिव। जो ई रहा होगा वो नेगेटिव होगा, सही है। और तू जानता है ई की वैल्यू तो कांस्टेंट आनी है बिकॉज इट इज डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी एक्स। तो इस दौरान 0 से लेकर के ई की वैल्यू नेगेटिव कांस्टेंट माइनस ऑफ ई, लेकिन कांस्टेंट। आजा साहब, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, मतलब इस इलाके में जाता हूं तो मुझे जो स्लोप दे रखा है वो 0 है। तो यहां से कंफर्म हो गया देयरफॉर e की वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ स्लोप, और स्लोप कितना है? 0। तो माइनस ऑफ इंटू 0, आंसर ही 0, मतलब e की वैल्यू 0 रहेगी। इस दौरान e की वैल्यू 0 साहब 2 और 3 के बीच में, मतलब x की वैल्यू जब 2 से ज्यादा थी 3 से कम थी। यहाँ पे स्लोप बोल कैसा है? सर यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है बेटे। तो बोलियो देयरफॉर यहाँ पे ई कैसा रहा होगा? ई होता है बेटे नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर बिकम पॉजिटिव, आंसर बिकम पॉजिटिव। तो यहां से 2 से लेकर के 3 के बीच में ई की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी। ये ग्राफ आएगा, इनको मिलाना चाहो आप मिला दो, ऐसे देखने में अच्छा लगता है। तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ई पॉजिटिव। तो मुझे v का वेरिएशन गिवन था x के साथ, e का x के साथ ड्रॉ करा लिया, या e का x के साथ दे देता तो v का x के साथ ड्रॉ करा लेता। बोल बात समझ में आती है बेटे? कल को एंगल भी दे सकता है, स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है, ये एंगल दे देगा तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हमने जनरल वैल्यू ई और ई डाल दी है, तो रो किसके को नोट कर लिख लिया बेटे। अब ये जो टॉपिक आपने लिखा है ना बेटे, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसको लिखने का एक अंदाज और है, और जो अंदाज है ना साहब वो जन्नत है, ठीक है बेटे। जो अपना अंदाज है जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब लिखो असली कंसेप्ट, और इसको ना बक्से में डाल देना, जितने सितारे चाहो उतने लगा देना। लिख असली, लिख फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर में, फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर में आया हुआ डीवी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिफरेंस होता है, और डी आर उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डी आर उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। साहब ये कंसेप्ट नहीं है, ये जन्नत है। जो पोटेंशियल वाली क्लास है ना, होगी ना बेटे पोटेंशियल की, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वाली क्लास, वो इसी फॉर्मूले पे चलेगी। फॉर्मूले में आया हुआ डीवी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और डी आर उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उन्हीं दो सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है बेटे। ये लाइन आपको कम से कम 5 बार अभी बोलनी है लगातार, कम से कम 5 बार। बात समझ में आई है? अब एक कंसेप्ट और देख बेटे, बच्चा बोला क्या कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया
कि साहब अगर V गिवन है तो आप E लिख सकते हो, अगर V गिवन है तो आप E लिख सकते हो। ये दो न्यूमेरिकल भी करा दिए, ज्यादातर यही पूछा जाता है। लेकिन साहब अगर आपको E गिवन कर दे, E गिवन कर दे तो हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ E, ओ सॉरी E गिवन कर दे तो हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ V, V कैसे लिखें? तो इफ E इज गिवन, इफ E इज गिवन, तो ये जो रिलेशन है ना बेटा, इसी के अंदर आंसर छिपा हुआ था, इसका ध्यान से देखना। ये रिलेशन है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dr, तो ये हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, E आ जाता है। अब इसको उल्टा चल दो, मतलब तो dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E dr, dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E dr। dV क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट के बीच का, A और B के बीच का। तो इसको इंटीग्रेट करते, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E dr। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर? A से लेकर के B पॉइंट तक। तो इस साइड R है तो इसको लिख देता हूं R1 से लेकर के R2, जो भी वैल्यू मुझे गिवन करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा तेरे पास dV का इंटीग्रेशन हो गया V, तो V का फॉर्म V फ्रॉम A से लेकर के B तक माइनस ऑफ E dr फ्रॉम R1 से लेकर के R2 तक, या RA से लेकर के RB तक। ठीक है बेटे, RA से लेकर के RB दो पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेटे इसका। तो बोलिए इसको लिख देता हूं VB माइनस ऑफ VA, अपर वैल्यू माइनस लोअर, और माइनस ऑफ E dr RA से लेकर के RB, ये फॉर्मूला होता है इसका। और अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना बेटे कि वेयर dr की जो वैल्यू होती है dr, ये इज इक्वल टू होता है dx ऑफ i कैप प्लस dy ऑफ j कैप प्लस dz ऑफ k कैप। तो वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि साहब अगर E दे रखा है तो V कैसे लिखा जाता है, और जो V दे रखा है तो E कैसे लिखा जाता है। ठीक है बेटे, तो ये कंसेप्ट था। तो आज की क्लास तो बेटे इसी में निकल गई, E इक्वल्स टू dV बाई dr में। तो अगली क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कवर करेंगे। मिलते हैं अगली बार, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।